अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाने वाले हैं मटन टिक्का बिरयानी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आने वाले बकरा ईद पर, या फिर आप इसे किसी भी ओकेज़न पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप सभी के साथ 1 किलो मटन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मज़ेदार की खुशबूदार मटन टिक्का बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते भेजाइएगा। मटन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो बोनलेस ले लिया है, यानी मटन टिक्का आपको इस तरह से ले लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर टेंडर करने के लिए, यानी मटन को गलाने के लिए 1 चम्मच डाल दूँगी वाइट विनेगर। अगर आपके पास सिरका नहीं है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं कच्चा पपीता जो होता है उसका पेस्ट डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हमें लेना है जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ आधी चम्मच हमें यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर डाल देना है, आधी चम्मच नमक भी ऐड कर देना है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देती हूँ। इसी के साथ हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेट मटन को हमें क्या करना है, आधे घंटे के लिए साइड पर छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख ली है। 100 ml रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है मैरिनेट किया हुआ मटन और हाई मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से कलर आना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो मटन टिक्का क्या है ना, अगर हम इस तरह से फ्राई करके मटन टिक्का बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार का लगेगा खाने में। 8 से 10 मिनट के बाद हमें इस तरह से मटन को फ्राई करके निकाल देना है। इसी तरह से सभी मटन को मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 100 ml रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए मैंने यहाँ पर 20 ग्राम मटन फैट लिया है। तो यहाँ पर मैंने चर्बी का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कम किया है। मटन फ्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 तेजपत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 कबाब चीनी, 1 चम्मच सौंफ, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 हमें लेना है लौंग। सभी खड़े मसालों को हमें तेल पर डाल देना है, कुछ देर के लिए चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 2 बड़े साइज़ का प्याज लेना है, जिसे हम बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाल देंगे। खड़े मसालों के साथ प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, प्याज का कलर चेंज होने तक। तो ये प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। फिर मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेना है धनिया पाउडर और 2 चम्मच हमें लेना है जीरा पाउडर। अब हमें क्या करना है, सभी पाउडर मसालों को स्टोव के लो फ्लेम पर हम पका लेंगे ताकि इन सभी का कच्चा जो टेस्ट है वो निकल जाए। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 200 ग्राम दही। दही बिल्कुल ताज़ा लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर स्टोव के लो फ्लेम पर दही को अच्छी तरह से भूनूंगी। दही पानी छोड़ेगा, तो दही का पानी सूखने तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले से अब तेल छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 6 से 7 हमें लेना है हरी मिर्च, साबुत ही डाल देना है। अब हमें यहाँ पर मटन टिक्का मसाला डाल देना है, 1 चम्मच के करीब, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक मसाले से अच्छी तरह से तेल ना छोड़ने लगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 1 कप पुदीना और साथ ही हमें यहाँ पर 1 कप डाल देना है हरा धनिया। दोनों को मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इन्हें भी मैं अच्छी तरह से मसाले में मिला लूँगी। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है फ़ैट। मैंने यहाँ पर लिया है मटन फ़ैट 20 ग्राम के करीब, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ तला हुआ हम मटन टिक्का भी उसे भी ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर आधी चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। नमक मैंने मटन को मैरिनेट करते वक्त डाला हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 गिलास पानी और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 45 मिनट्स के लिए। गोश्त को टेंडर करने के लिए मैं यहाँ पर आलू बुखारा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 आलू बुखारा डाल दिया है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। 45 मिनट्स के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 45 मिनट्स के बाद हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरमे का कलर माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार मटन कोरमा बनकर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। तो चलिए हम चावल को बॉईल कर लेते हैं बिरयानी के लिए। बड़े से देगची पर मैंने 5 लीटर पानी ले लिया है और साथ ही 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बदियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हमें लेना है कबाब चीनी, 6 छोटी इलायची, छोटा सा जायत्री, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता।
सभी खड़े मसालों को हमें यहाँ पर डाल देना है। इसी के साथ जितना पानी उतना आपको नमक डालना है। मैं यहाँ पर 5 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ 5 लीटर पानी के लिए। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच भर कर रिफाइंड ऑयल डाल देना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। पानी के खौलने का हम अच्छी तरह से इंतज़ार करेंगे। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा हमें यहाँ पर चावल ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था और इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चावल को ऐड कर देती हूँ। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी इसमें सिर्फ हम एक कन बचा कर रखेंगे। 85% तक हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, चावल को पानी से छान लेना है। जब आप चावल को पानी में डालें एक बार इस तरह से चम्मच चला लें, नहीं तो चावल नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने चावल को बॉईल कर लिया है, सिर्फ इसमें एक कन बचा हुआ है। अब मैं इसे पानी से छान लूँगी। चावल को पानी से छानने के बाद उसी देगची पर अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल दूँगी कोरमा। देगची में कोरमा डालने के बाद कढ़ाई में मसाला लगा हुआ है, उसमें मैं 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से यहाँ पर डाल दूँगी। और अब हमें क्या करना है, चावल को ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 85% चावल को पकाया है, यानी एक कन बचा हुआ है, बाकी का जो है ना इस तरह से दम पर पकेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यानी हाफ क्वांटिटी में चावल ऐड करूँगी। उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है तला हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पहले हरा धनिया पुदीना डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा तला हुआ प्याज ऐड कर लूँगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है बाकी का बचा हुआ चावल। चारों तरफ फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है फिर से तला हुआ प्याज और साथ ही हरा धनिया और पुदीना भी चारों तरफ फैलाकर डाल देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डालिए या फिर से स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है रोज़ वाटर और साथ ही केवड़ा वाटर। यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच रोज़ वाटर डाल देती हूँ। इसी के साथ केवड़ा वाटर भी हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब डाल देना है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही हमें यहाँ पर देसी घी डाल देना है। यहाँ पर हमें 2 से 3 चम्मच अच्छी तरह से भरकर देसी घी ऐड कर देना है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से फॉइल पेपर से कटोरी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर कोयले को गर्म करके रख लेती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। जैसे ही धुआं आएगा हम इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। इसी तरह से हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। मटन टिक्का बिरयानी में इस तरह से कोयले का धुआं जाता है, यानी फ्लेवर जाता है, जिससे क्या है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में, स्मोकी फ्लेवर इस तरह से आता है। 10 मिनट के बाद हमें कटोरी बाहर निकाल देना है। फिर इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे फॉइल पेपर से, इसका लीड लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर स्टोव को ऑन करूँगी, हाई फ्लेम करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। फिर हमें लो फ्लेम कर लेना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह हमारा मटन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव ऑफ करने के बाद फिर से मैंने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का हमारा मटन बिरयानी बनकर तैयार हुआ है, मटन टिक्का बिरयानी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें कोयले का फ्लेवर दिया है, यानी स्मोकी फ्लेवर दिया है, जिससे बिरयानी खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। बिरयानी बनाने के लिए मैंने मटन को पकाने के लिए बिल्कुल भी कुकर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इस तरह से कढ़ाई पर मसाला बनाकर इस तरह से चावल को दम करके बिरयानी बनाकर तैयार किया है। फिर भी हमारा मटन बहुत ही अच्छी तरह से गला हुआ है। मैं यहाँ पर तोड़ के भी दिखाऊंगी। अगर मेरी टिप्स को फॉलो करके मटन बिरयानी बनाएंगी, आपका मटन बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से लाजवाब बनकर तैयार होगा। एक तो चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और साथ ही नमक मिर्च मसाले परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बिरयानी मसाला जो हमने डाला हुआ है, यानी गर्म मसाला पाउडर इस बिरयानी में, तो उसकी रेसिपी की लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जिससे आपकी बिरयानी की टेस्ट खुशबू बिल्कुल इसी तरह से आएगा जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो उस रेसिपी को फॉलो करके आप गरम मसाला बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट हो चुका है मटन। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मटन टिक्का बिरयानी बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। इसे आप रायते के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।